अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज उन चीज़ों का बयान होगा जिनके करने से रोज़ा नहीं टूटता। वो कमोबेश 24 मसाइल हैं। एक नंबर पे मसला आता है। पहला मसला है कि भूल कर खाया पिया या जिमा किया तो रोज़ा फासिद ना होगा, खा वो रोज़ा फ़र्ज हो या नफल हो। ये मसला आपको दुर्र मुख्तार रद्दुल मुख्तार में मिल जाएगा। दूसरा मसला आता है किसी रोज़ेदार को इनाफाल यानी खाने या पीने में देखे तो उसे याद दिलाना वाजिब है। अगर आपने याद न दिलाया तो गुनाहगार होंगे। हाँ, अगर रोज़ादार बहुत ही कमज़ोर हो कि याद दिलाने पर वो खाना छोड़ देगा, जिसकी वजह से कमज़ोरी इतनी बढ़ जाएगी कि उसके लिए रोज़ा रखना ही दुश्वार हो जाएगा, और अगर खा लेगा तो रोज़ा भी अच्छी तरह पूरा कर लेगा और दीगर इबादतें भी बखूबी अदा कर सकेगा। और चूंकि भूल कर खा पी रहा है इसलिए उसका रोज़ा तो हो ही जाएगा। लिहाजा इस सूरत में भी याद ना दिलाना बेहतर है। बाज़ मसाइक़ किराम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जवान को देखे तो याद दिलाए और बूढ़े को देखे तो याद ना दिलाने में हर्ज नहीं, मगर हुक्म अक्सर के लिहाज से है, क्योंकि जवान अक्सर कवी यानी ताकतवर होते हैं और बूढ़े अक्सर कमज़ोर। चूँकि असल हुक्म जवान और बूढ़े का कोई दखल नहीं, मगर कुव्वतो ज़ौफ़ यानी ताकतो कमज़ोरी का लिहाज है। लिहाजा अगर जवान इस कदर कमज़ोर हो तो याद ना दिलाने में हर्ज नहीं, और बूढ़ा कवि हो यानी ताकतवर तो याद दिलाना वाजिब है। ये मसला आपको रद्दुल मुख्तार में मिल जाएगा। तीसरा मसला आता है रोज़ा याद होने के बावजूद मक्खी या गुबार या धुआं हल्के में चला जाने से रोज़ा नहीं टूटता। खा गुबार आटे का हो जो चक्की पीसने या आटा छानने में उड़ा, या गुबार गल्ले का हो, या उसे खाक उड़ी या जानवर के खुर या टाप से वगैरह से खाक उड़कर हलक में चली गई तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। ये मतलब आपको दुर्र मुख्तार रद्दुल मुख्तार में मिल जाएगा। इसी तरह चौथा मसला आता है, इसी तरह बस या गाड़ी का धुआं या उसका गुबार उड़कर हल्के में पहुंचा, अगरचे रोज़ादार होना याद हो तो रोज़ा नहीं जाएगा। पांचवा मसला आता है अगर बत्ती सुलग रही हो और उसका धुआं नाक में चला गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर लोबान या अगरबत्ती सुलग रही हो और रोज़ा याद होने के बावजूद मुंह करीब ले जाकर उसका धुआं नाक से खींचे तो रोज़ा फासिद हो जाएगा। वो अगरबत्ती, लोबान या उसके अलावा कोई भी चीज़ सुलग रही हो, किसी चीज़ का धुआं अगर नाक से आप खींचते हैं करीब जाकर याद होने के बावजूद कि आप रोज़ादार है तो आपका रोज़ा टूट जाएगी। मसला आपको रद्दुल मुख्तार में मिल जाएगा। छठा मसला आता है बरी सिंगी लगवाई यानी पचना लगवाई। ये क्या है? ये दर्द के इलाज का एक मखसूस तरीका है जिसमें सुराख किया हुआ सींग दर्द की जगह रखकर मुंह के जरिए जिस्म की गर्मी खींची जाती है। तो पचना लगवाया या तेल या सुरमा लगाया तो रोज़ा नहीं गया, अगरचे तेल या सुरमा का मज़ा हल्के में महसूस होता हो, बल्कि थूक में सुरमे का रंग भी दिखाई देता हो, जब भी रोज़ा नहीं टूटता। ये मसला आपको जवाहरुन नय्यरा में मिल जाएगा। सातवां मसला आता है गुस्ल किया और पानी की खुनकी यानी ठंडक अंदर महसूस हुई, जब भी रोज़ा नहीं टूटता। ये मसला आपको फतहुल कदीर में मिल जाएगा। अब ये आठवां मसला आता है कुल्ली की और पानी बिल्कुल फेंक दिया, सिर्फ कुछ तरी मुंह में बाकी रह गई थी, थूक के साथ उसे निगल लिया, रोज़ा नहीं टूटता, इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। ये मसला आपको रद्दुल मुख्तार में मिल जाएगा। नौवां मसला आता है दवा कूटी और हल्के में उसका मज़ा महसूस हुआ तो रोज़ा नहीं टूटता। ये भी मसला आपको रद्दुल मुख्तार में मिल जाएगा। कान में पानी चला गया जब भी रोज़ा नहीं टूटता, बल्कि खुद पानी डाला जब भी नहीं टूटेगा। ये मसला आपको दुर्रे मुख्तार में मिल जाएगा। 11वां मसला आता है तिनका से कान खुजलाया और उस पर कान का मैल लगा या फिर वही मैल लगा हुआ तिनका कान में डाला, अगरचे चंद बार ऐसा किया, जब भी रोज़ा नहीं टूटता। 12वां मसला आता है कि दांत
या मुंह में खफीफ यानी मामूली चीज़ बेमामूली सी रह गई खिलवाड़ के साथ खुद ही उतर जाएगी और वो उतर गई तो रोज़ा नहीं टूटता, उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। ये भी मसला आपको दुर्रे मुख्तार में मिल जाएगा। 13वां मसला आता है दांत से खून निकलकर हल्क तक पहुंचा मगर हल्क से नीचे ना उतरा तो रोज़ा नहीं गया। ये मसला आपको फतहुल कदीर में मिल जाएगा। 14वां मसला आता है मक्खी हल्के में चली गई रोज़ा ना गया और अगर कसदन निकल गए तो चला जाएगा। ये मसला आपको आलमगीरी में मिल जाएगा। 15वां मसला आता है भूले से खाना खा रहे थे, याद आते ही लुकमा फेंक दिया, या पानी पी रहे थे, याद आते ही मुंह का पानी फेंक दिया तो रोज़ा नहीं गया। अगरचे मुंह में का लुकमा या पानी याद आने के बावजूद निकल गए तो रोज़ा टूट जाएगा। ये मसला आपको आलमगीरी में मिल जाएगा। 16वां मसला आता है सुबह सादिक से पहले खा पी रहे थे तो सुबह होते ही यानी सहरी का वक्त खत्म होते ही मुंह का सब कुछ उगल दिया तो रोज़ा ना गया, और अगर निगल लिया यानी खा लिया तो रोज़ा जाता रहा, इससे रोज़ा टूट जाएगा। ये मसला आलमगीरी जिल्द 2 में मिल जाएगा। अब 17वां मसला आता है कि जनाबत यानी गुस्ल फर्ज होने की हालत में सुबह की, बल्कि अगरचे सारा दिन जुनबी यानी बेगुस्ल रहा तो रोज़ा ना गया। ये मसला आपको दुर्रे मुख्तार मिल जाएगा। मगर इतनी देर तक कसदन यानी जानबूझकर गुस्ल ना करना की नमाज कज़ा हो जाए, गुनाह हराम है। हदीस में है कि जिस घर में जुनबी हो उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। ये बात आपको बहार शरीयत हिस्सा 5 में मिल जाएगी। 18वां मसला आता है कि तिल या तिल के बराबर कोई चीज़ चबाई और थूक के साथ हल्के से उतर गई तो रोज़ा ना गया, मगर जबकि उसका मज़ा हल्के में महसूस होता हो तो रोज़ा जाता रहा। ये बात फतहुल कदीर में आपको मिल जाएगी। 19वां मसला है थूक या बलगम मुंह में आया फिर उसे निकल गए तो रोज़ा ना गया। ये बात आपको रद्दुल मुख्तार में मिल जाएगी। 20वां मसला आता है कि इसी तरह नाक में रीठ जमा हो गई थी, सांस के जरिए से खींच कर निकल जाने से भी रोज़ा नहीं जाता। ये भी मसला आपको रद्दुल मुख्तार में मिल जाएगा। अब यहाँ 21वां मसला आता है कि बोसा लिया मगर इंजाल ना हुआ तो रोज़ा नहीं टूटता। यूं ही औरत की तरफ बल्कि उसकी सरमगाह की तरफ नज़र की मगर हाथ ना लगाया और इंजाल हो गया, अगरचे बार बार नज़र करने या जिमा वगैरह के ख्याल करने से इंजाल हुआ, अगरचे देर तक ख्याल जमाने से ऐसा हुआ तो इन सब सूरतों में भी रोज़ा नहीं टूटता। ये मसला आपको जबरुन नय्यरा और रद्दुल मुख्तार में मिल जाएगा। अब ये 22वां मसला आता है कि गैर सबीलैन में जमा किया तो जब तक इंजाल न हो रोज़ा नहीं टूटेगा। यूं ही हाथ से मनी निकालने में भी अगरचे ये सख्त हराम है कि हदीस में उसे मलून फरमाया गया। दुर्रे मुख्तार। ये 23वां मसला आता है कि चौपाए या मुर्दार से जिमा किया और इंजाल ना हुआ तो रोज़ा नहीं गया, और अगर इंजाल हो गया तो रोज़ा जाता रहा। जानवर का बोसा लिया या उसकी फर्ज को छुआ तो रोज़ा ना गया, अगरचे इंजाल हो गया हो। इसी तरीके 24वां मसला आता है इतलाम हो गया या गीबत की तो रोज़ा ना गया, अगरचे गीबत बहुत सख्त कबीरा गुनाह है। कुरान मजीद में गीबत की करने की निस्बत फरमाया जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना, और हदीस में फरमाया कि गीबत जिना से भी सख्त तर है, अगरचे गीबत की वजह से रोज़े की नूरानियत जाती रहती है। ये भी आपको दुर्रे मुख्तार वगैरह में मिल जाएगा। क़ौलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन वल मुमिनात इन्नहु लग़फ़ूरुर रहीम।